समांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लभनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। इस कहानी का रिश्ता है ग्वालियर के सिंधिया राजघराने से, जिनके पुरखों ने मध्य भारत में कई सदियों तक राज किया और आजादी के बाद भी सिंधिया राजघराना भारत की राजनीति में बड़ा स्थान रखता आया। सिंधिया राजघराने की राजधानी कभी ग्वालियर हुआ करती थी। ग्वालियर के इस किले में बनी थी तहखानों की एक भूल भुलैया। इन तहखानों में छिपा के रखा जाता था हजारों करोड़ों का खजाना, जिसकी खास बात ये थी कि इस खजाने का कोड या जिसे बीजक कहते थे वो सिर्फ राजा और उसके खास लोगों के पास हुआ करता था। राजा मरने से पहले अपने उत्तराधिकारी को ये कोड देकर जाता था, लेकिन सोचिए क्या हो अगर कोड ट्रांसफर करने से पहले एक राजा की मृत्यु हो जाए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर जॉन मार्शल सिंधिया घराने की शुरुआत के बारे में किस्सा बताते हैं। 18वीं सेंचुरी के शुरुआती सालों की बात है। मराठाओं के पेशवा बाजीराव का एक सेवक हुआ करता था, नाम था राणोजी सिंधिया। एक रोज पेशवा अपने तंबू से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि राणोजी उनकी चप्पलों के साथ सोए हुए हैं। राणोजी की स्वामी भक्ति से पेशवा इतने खुश हुए कि उन्होंने राणोजी को अपना बॉडीगार्ड बना लिया। धीरे धीरे तरक्की करते करते राणोजी मराठा साम्राज्य के एक ताकतवर जनरल बन गए और 1731 में उन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बना ली। वक्त के साथ सिंधिया और भी ताकतवर होते गए और 1810 में दौलत राव सिंधिया के काल में उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर शिफ्ट कर दी। ग्वालियर का किला सिंधिया राजघराने का केंद्र बन गया। इन सालों में युद्ध से कमाई बहुत सी दौलत इकट्ठा हुई थी। इस खजाने को गंगाजली कहा जाता था और इसे ग्वालियर किले के नीचे बने तहखानों में छिपाया गया था। इन खुफिया तहखानों को खोलने के लिए कोड या जिसे बीजक कहा जाता था उसकी जरूरत होती थी, जो सिर्फ महाराजा और उनके कुछ खास लोगों के पास ही होता था। 1843 में जब जयाजी राव सिंधिया ग्वालियर की सत्ता पर काबिज हुए, खजाने का कोड उन्हें मिला। कोड के बिना तहखाने को खोजना लगभग नामुमकिन था। इसलिए जब 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर कब्जा किया, वो भी खजाने को कुछ पता नहीं लगा पाई। इस दौरान जयाजी राव को ग्वालियर छोड़ना पड़ा था। जब क्रांति का खात्मा हुआ तो अंग्रेजों ने ग्वालियर किले को अपने कब्जे में ले लिया। 1895 में जेम्स मिचेल नाम के एक ब्रिटिश आर्मी अफसर ने हिडन ट्रेजर इन इंडिया नाम का एक आर्टिकल लिखा था। इसमें मिचेल लिखता है कि 1857 से 1886 तक ग्वालियर किला अंग्रेजों के कब्जे में रहा। इस दौरान जयाजी राव किले में जाने के लिए बड़े बेचैन रहते थे। बड़ी कोशिशों के बाद 1886 में किला वापस उन्हें मिल पाया था और इन सालों में उन्हें पैसों को लेकर काफी दिक्कत भी उठानी पड़ी थी। तो एक ऐसी ही कहानी मेकर्स बाहुबली 3 में दिखा सकते हैं। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।